पर जब चला रुधिर रघुनायक जाना, जब गरम गरम रक्त भगवान के माथे पर गिरा तो उन्हें पूछा, अरे सीता ये क्या? सीता जी तब भी नहीं बोली, सीता ये क्या? तब भगवान ने देखा रक्त की धार बह रही और भगवान ने देख लिया वो उसके चोंच में रक्त सना हुआ बैठा था। भगवान ने तुरंत ही जिससे सीख से वो अपना आभूषण बना रहे थे वही सीख पड़ी हुई थी, भगवान ने धनुष बाण बनाया और छोड़ दिया। अब भागा। भगवान का वो बाण साधारण थोड़ी था, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, ब्रह्मास्त्र बन गया था। अच्छा, ब्रह्मास्त्र जब चले तो वो तो वहीं उसको भस्म कर देना था, पर पढ़ते क्या हैं, पहले अपने पिता के यहाँ गया, धरिनी रूप गए उपित पाही, तो राम विमुख राखाते ही नाही। फिर ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा ब्रह्मेश व्याकुल भय सुख, सब जगह व्याकुल होकर फिर काहू बैठन कहा न वही, राग को सके राम कर द्रोही। इतने लोगों में क्यों फिराता रहा, इतने लोगों में भ्रमण कराता रहा, उसने बाण ने मार क्यों नहीं दिया? देखो, तो संत लोग कहते हैं मार इसलिए नहीं दिया कि जैसे ही भगवान बाण छोड़ने लगे, भगवती राजकिशोरी जी की कृपा शक्ति उसके पीछे लग गई। कृपा शक्ति चल रही है और वो भाग रहा है और उसके पीछे राम का बाण है। तो भगवान राम का बाण असमर्थ हो गया, ब्रह्मास्त्र भी असमर्थ हो गया भगवती राजकिशोरी जी की कृपा शक्ति के कारण। तो सब जगह फिर आया, उन्हीं की कृपा शक्ति के कारण नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित। वो नारद जी उनकी कृपा से ही मिल गए, अचानक नहीं मिल गए, और उन्होंने पठवा तुरंत राम ते ही पाही, भगवान के चरणों में ज़्यादा, वहीं तेरा कल्याण होगा जो इनका अपराध किया है। तो आया, तो पर आया कैसे? उसको शरणागति तो बनती नहीं थी, चोंच इस तरफ और पैर भगवान की तरफ करके अपने पंजे, और वहीं गिर पड़ा। फिर भी भगवान नहीं दी, भगवान क्रोध में थे उस समय, क्योंकि भगवान अपने अपराध पर उसने बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काहू, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरी। तो ये तो भगवती राजकिशोरी जी का अपराध किया था, भगवान छोड़ सकते थे भला इसको? तो तुरंत भस्म कर देते, इसलिए भगवान उसको उसकी तरफ बड़े क्रोध में भरे थे। भगवती राजकिशोरी ने देख लिया कि वो चरणों में गिरा है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, प्राण संशय मापन्नम दृष्ट्वा सीताथ वायसम, त्राहि त्राहीति भरतारम उवाच दया विभुम। उसको भगवती सीता कह रही, प्रभु क्षमा याचना करते, रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवी किसकी रक्षा? बोले इसकी रक्षा। बोले ये तो शरणागति नहीं जानता है ऐसा। तो क्या किया? प्राण संशय मापन्नम, अरे पुरतः पतितम देवी धरण्याम वायसम तथा तच्छिरा पादयोस्य योजिया मास जानकी। तुरंत उसके सिर को, उस खून भरी चोंच के सहित उस सिर को उठाया, भगवती दयामयी राजकिशोरी जी उठा करके भगवान के चरणों में डाल दिया और कहा, त्राहि त्राहीति भरतारम दुआय दया विभुम। तो पुरता पतितम देवी धरण्याम वायसम तथा तच्छ्रा पादयोस्य, उसकी पूरी योजना बना दी शरणागति की और उनके चरणों में डाल करके प्रार्थना की, प्रभु अब इसकी रक्षा कीजिए भगवान को। तो गोस्वामी लिखा, कीन मोह बसद्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सम। ये रघुवीर की जो कृपालु हैं, ये कृपालुता वास्तव में माता भगवती राजकिशोरी जी की कृपालुता है, जिससे ऐसे जयंत पापी को भी जिन्होंने क्षमा करवा दिया। तो जयंता दधिका सत्यम दुर्गतिर में भविष्यति, हा हा कम्य हे नाथ करुणा निधे। सरकार ने लिखा, जयंता से भी ज़्यादा अधिक हमने अपराध किए हैं। हे भगवान, हे माँ, हे भगवती राजकिशोरी जी, हमको भी ऐसे ही हमारे पापों का निस्तार करके, हमको अलग करके, हमको शुद्ध बना भगवान के चरणों में डालने की कृपा करें, ऐसी प्रार्थना की है। क्योंकि जयंता जैसे को आप जब उद्धार कर सकती हैं तो हमारा भी उद्धार कीजिए। ऐसी भगवती राजकिशोरी जी हैं। कहाँ तक कहा जाए, उन राक्षसियों ने जिन्हें 11 वर्ष तक सताया था लंका में, और वहाँ
अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 11 वर्ष तक भगवती राजकिशोरी जी एक आसन से बैठी रहीं अशोक वृक्ष के नीचे, और ये राक्षसियाँ तरह तरह का भयानक रूप बना करके 11 महीने तक सताती रहीं। इतना सताया, और विकट वेश बना करके कितने बड़े बड़े हथियार लेकर के, जो चित्रलिखित कभी देख डराती ऐसी सुंदरी किशोरी जी इन राक्षसियों से घिरी बैठी। और उन्होंने इतना, हनुमान जी जब पहुँचे हैं लंका दोबारा, देखिए सबसे पहले तो भगवती राजकिशोरी जी की कृपा देखिए। जैसे हनुमान जी को देखा पहचान लिया, क्योंकि पहले पहुँच चुके थे, और तो पूछा कहा तात प्रभु कृपा निकेता। देखिए कृपा देखिए राजकिशोरी जी की। कुशल अनुज कपि, पहले लक्ष्मण जी को पूछा, क्योंकि लक्ष्मण जी से अपराध बना था, पर लक्ष्मण जी को पहले पूछा कुशल अनुज ओ कपि, अनुज सैन समेता। एक पंक्ति में एक सांस में सबके कुशल पूछता, जिनको अभी देखा भी नहीं है, सेना को नहीं देखा, सुग्रीव को नहीं देखा, विभीषण किसी को नहीं देखा, सबकी कुशल पूछ डाली। ये उनकी कृपा शक्ति है। हनुमान जी बोले माँ सब विधि कुशल कौशलाधीशा, तो भी कुछ सशंकित हो गई, उतनी प्रसन्नता नहीं हुई। उनको लगा कि सबकी कुशलता बता दी, पर हनुमान जी ने वो विभीषण की कुशलता नहीं बताई, विभीषण के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे जिसने मेरे कारण इतना बड़ा, इतने बड़े राजा से वो बैर मोल लिया, सारा राजपाट छोड़ा, पति पत्नी को छोड़ा, और पति पत्नी को अपनी वो बेटी को भेजता था चोरी से हमारे पास सांत्वना देने के लिए, और सब छोड़ करके भगवान की शरण में गया। तो क्योंकि त्रिष्टा से उनको सब खबर मिलती रहती थी कि 2 बार रावण ने भी, मेघनाथ ने भी मारने का प्रयत्न किया, शक्तिमान छोड़ी है विभीषण के ऊपर, पर एक बार तो लक्ष्मण जी ने झेल लिया, और दूसरी बार भगवान ने आगे कोई सहयोग सोई सहला, भगवान ने विभीषण को तुरंत विभीषण पाछे मेला आगे उन्होंने भगवान। तो कहा उस विभीषण का क्या हुआ? अरे हनुमान जी समझ गए कि माँ इतनी प्रसन्न क्यों नहीं हो रही। तुरंत कहा माँ सब विधि कुशल कौशलाधीशा, माँ तू समर जीत्यो 10 सीसा। तो अभी चल राज विभीषण पायो, तो सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। प्रसन्न हो गई। अब हनुमान जी को लगी आशीर्वाद देने, बेटा नहीं पश्यामि तत्सौम्य पृथिव्यामपि वानर सदस्यम यत् प्रियाख्याने तब दत्वा भवेत् सुखम। तुमने बेटा, तूने इतना सुंदर, इतनी सुंदर सूचना दी है, इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ भी नहीं पा रही हूँ कि कुछ तुम्हें दे करके उपकृत हो सकूँ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं का देऊँ तो ही त्रैलोक के मैं कपि के मपि नहीं बानी समा। हनुमान जी का माँ सुनो मात्र मैं पायो अखिल जग राज आज न संशयम, मुझे आज सारे संसार का विश्व का राज्य मिल गया माँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ। भगवान श्री राम जी ने रंजीत रिपुदल बंधुयुत पश्यामि राम निरामयम, भगवान स्वस्थ अपने भाई के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। तब माँ ने, देखो माँ ने एक बार आशीर्वाद दे दिया था, जब पहली बार आए थे 6 आशीर्वाद, इससे बाद का आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकते। पूरे रामायण में जितने पात्र हैं, भगवती राजकिशोरी जी का ऐसा आशीर्वाद जैसा हनुमान जी को मिला किसी को नहीं मिला। सुन तो पहले ही कहते हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निश्चित हो, करई बहुत रघुना, ये 6 आशीर्वाद दिए। अब कौन सा बचा? अब कहते हैं माँ की झोली में तो आशीर्वाद भरा ही पड़ा। ऐसे हनुमान के लिए भगवान ने तो कह दिया कि सुन सुत तो ही उड़न में ना ही देखूं करी। भगवान के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, माँ के पास था। माँ की झोली में कितना आशीर्वाद भरा। माँ कहती हैं सुन सुत सद्गुण सकल तर, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। संसार में जितने सद्गुण हैं बेटा, सारे सद्गुण तुम्हें प्राप्त करने के लिए कोई महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। सारे सद्गुण अपने आप आकर के तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे अपने आप। और भगवान अनंत के साथ में, माने जीवाचार्य लक्ष्मण के साथ तुम पर सदा अनुकूल रहेंगे, माने भगवान कभी तुम्हारे प्रतिकूल होंगे नहीं। ऐसा आशीर्वाद सुन करके
हनुमान जी गदगद हो गए। ऐसा आशीर्वाद कौन दे सकता है, ऐसी कृपामयी मात्र शक्ति, इतना आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ आज्ञा मांगना चाहता हूँ। बड़ी प्रसन्न तो थी। कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले माँ, जब पहली बार मैं यहाँ आया था और इसी वृक्ष के ऊपर तरुपल्लम में राह लुकाई, करे विचार करो का भाई, मैं यहीं बैठा बैठा और मैंने सब कुछ देखा था अपनी आँखों से। इन दुष्ट राक्षसियों ने जो जो आपको जैसा जैसा सताया था, मैंने इन आँखों से देखा है। माँ, किसी का सबल सक्षम बेटा हो, अपने सामने माँ की दुर्दशा देखे और वो कुछ भी प्रतिक्रिया ना करे या उसका बदला ना ले, धिक्कार है उस बेटे को। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु की जब विजय हो जाएगी तब इन राक्षसियों को आपके सामने ला ला करके इनका चित्र वध करूँगा और तब मेरी आत्मा शांत होगी, क्योंकि इन्होंने अकारण आपको बहुत सताया। देखो, और कोई भी देवी होती प्रसन्न हो जाती कि बेटा हो तो ऐसा, सचमुच में इन्हें हमें बहुत सताया और तुम अच्छा बदला दो तब हमारी आत्मा शांत हुई। भगवती राजकिशोरी जी बोली, देखो कैसी कृपा शक्ति है, बेटा तुम ये क्या मांग रहे हो? बोले माँ, इनका चित्रवध करूँगा। भगवती राजकिशोरी जी ने कहा, बेटा इनका कोई अपराध नहीं था, इन्होंने कोई मेरा अपराध नहीं किया। माँ, आप क्या कह रही? हमारे आंखों सामने इन्होंने इतना आपको सताया है। बोले बेटा, पहले ये रावण के अधीन थी, रावण इनका अधिकारी था, जैसा रावण ने कहा वैसा ये करती थी। आज विभीषण जी का अधिकार हो गया तो देखो, पूजा करी निश्चरी विनीता, यही विनम्र होकर के हमारी पूजा में लगी हुई हैं। तो मैं भगवती राजकिशोरी जी आज हनुमान से मांग रही हैं, आंचल फैला करके बेटा इनके प्राणों का दान दे दो, प्राणों का दान मांग रही हैं। और उस समय उन्होंने कहा कि पापा नाम व शुभा नाम पर क्षमा करना चाहिए, दया करना चाहिए। हनुमान जी माँ के चरणों पर गिर पड़े। माँ, आपकी दया शक्ति, आपकी क्षमा शक्ति, धन्य हो माँ, धन्य हो। भगवती राजकिशोरी जी ऐसी दयावान हैं, भगवान भी जिसको क्षमा नहीं कर सकते उसको भगवती राजकिशोरी क्षमा करती हैं और करवाती हैं। ऐसी भगवती राजकिशोरी जी हैं। इसलिए भैया, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम बात। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय।